जय गुरुदेव। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भावातीत ध्यान की विशेषताएं तथा उनके लाभ के बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे देश में प्राचीन काल से ही ध्यान का बहुत ही महत्व दिया जाता था। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो घंटों बैठकर ध्यान साधना करते थे। हमारे देश में बहुत से ऐसे ध्यान आज भी प्रचलित हैं जिसको व्यक्त करता भी है, और उन्हीं में से एक जो ध्यान है वो विदेशों में बहुत प्रचलित हो रहा है, और वो ध्यान अपना सनातन धर्म से ही निकला हुआ ध्यान है। वो टेक्निक है, और उस टेक्निक के ही बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे भी। वो भावातीत ध्यान, ये जो ध्यान है स्वामी शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के द्वारा ये तकनीक बनाई गई, और इसका प्रचार प्रसार परम पूज्य महर्षि महर्ष योगी जी ने पूरे भारत में और हमारे पूरे विश्व में किया। ये एक ध्यान बहुत ही सरल, सहज और स्वाभाविक है, जिस ध्यान में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये ध्यान वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित भी है। आज विश्व के बहुत से देशों में, करीब 214 देशों में ये ध्यान किया जाता है। बड़े बड़े कोचिंग वो और ध्यान सिखाने वाले जो क्लासेज हैं वो लगाए जाते हैं, और वहाँ पर जो ध्यान शिक्षक हैं वो इस ध्यान को करते हैं, इस ध्यान को सिखाते भी हैं। इस ध्यान में क्या है कि सबसे अहम ये जो विशेषता है कि इस ध्यान में कहीं पर भी बैठ कर हम कर सकते हैं। यात्रा करते समय हम ये ध्यान कर सकते हैं। ये ध्यान हम जो टाइमिंग है वो हम अपने अनुसार इस टाइमिंग को सेट कर सकते हैं कि अगर हमको शाम को करना है तो हम शाम को 5 बजे करेंगे, या शाम को 7 बजे हमें टाइम मिल रहा है तो हम करना है। तो और इस ध्यान को करने में कोई भी हमें एकाग्रता की जरूरत नहीं है। किसी मंत्र पर एकाग्र नहीं होना है, किसी चीज़ पर भी हमें एकाग्र नहीं होना है, और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये स्वतः ही ये ध्यान होता है। सबसे अहम विशेषता इसकी यही है कि इस ध्यान में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आंख बंद करके बैठना है और आपका ये ध्यान हो जाएगा। इस ध्यान में ध्यान खुद होता है। ये क्योंकि ये प्राकृतिक पूर्ण रूप से है, प्रकृति द्वारा स्वयं ही होता है। इस ध्यान के लाभ जो होते हैं वो लाभ हैं, आपके अनिद्रा को ये खत्म करता है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो उस नींद को कंप्लीट करता है। 20 मिनट के ध्यान में आप की नींद कंप्लीट हो जाएगी। ये हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी है, और इसके अलावा ये जो दिल की और अन्य जो बीमारियां होती हैं उनमें ये फ़ायदेमंद है। आपके ये माइंड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये टोटल विचारों के स्रोत तक जाता है। हमारे जो विचारों का स्रोत है, हमारा जो शिव तत्व है, हमारा जो मस्त संभावनाओं का क्षेत्र है, तो ये जो मन को एकाग्र करता है, मन आपके मन को बिल्कुल एकाग्रता की ओर लेके जाएगा, उन विचारों के स्रोत तक लेके जाएगा जहाँ पर मन एकाग्र हो जाएगा, और आपकी समस्त इंद्रियाँ आपके बस में हो जाएंगी। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ध्यान आपको एक दिन में हो जाएगा, बल्कि इसका अब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो समस्त इंद्रियाँ ये बस में हो जाती हैं, और आप के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप को अगर सुख भी आ जाएगा तो आप उस सुख को देखकर पागल नहीं होंगे।
लोगों को बहुत खुशी हो जाती है कि हमें बहुत सुख आ गया, हमारे पास ये आ गया, मेरे पास वो आ गया, तो वो पागल नहीं होंगे। और अगर दुख भी आता है तो आप दुखी भी नहीं होंगे, क्योंकि उस दुख को सहने की जो क्षमता है वो इस ध्यान के द्वारा आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लाभ होते हैं, और ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि सारे जो काम जो होते हैं वो इतने आसान हो जाते हैं इस ध्यान को करने के बाद। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी डेली अभ्यास डेली कर रहे हैं, तो जितने भी काम हैं वो जैसे ही आप सोचेंगे या कोई कठिन काम आ भी गया तो आप आसानी से उस काम को निपटा देंगे, उस काम को कर लेंगे, और वो पावर आपको इस ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो आप इस ध्यान को सभी लोग सीखिए। इस ध्यान को सीखने के लिए मैंने नंबर्स दिए हैं, आप हमसे भी सीख सकते हैं, या और कोई भी ध्यान शिक्षक हो, भावातीत ध्यान शिक्षक, तो उससे भी आप ध्यान ये सीख सकते हैं। लेकिन इस ध्यान को इस प्रेजेंट टाइम में जो समय चल रहा है, तो इस ध्यान को सीखना अनिवार्य ही है। और क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बीमारियों की दिक्कतें आ रही हैं, और भी अन्य दिक्कतें आ रही हैं, पारिवारिक माहौल खराब हो रहे हैं, पारिवारिक कलह हो रही है, अड़ोस पड़ोस में जो कलह हो रही है, तो ये जो ध्यान जब आप करेंगे तो उसके अनुभव स्वतः ही आपको प्राप्त होंगे। और फिर आप अपने ध्यान शिक्षक से, जिसने भी आपको ध्यान सिखाया है, उससे आप उसे शेयर भी कर सकते हैं अपने अनुभवों को। बल्कि बाहर इन अपने अनुभवों को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर अगर आप शेयर करेंगे उन अनुभवों को तो हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। क्योंकि आप जिस लेवल पर होंगे ध्यान करने के पश्चात, आपकी चेतना जिस लेवल पर होगी ध्यान करने के पश्चात, हो सकता है जिससे आप शेयर कर रहे हो अपनी बात को, अपने अनुभवों को, तो उसकी जो चेतना है वो उस लेवल पर ना हो, और अपने आपके जो अनुभव हैं, आपके जो चीज़ें हैं उसको समझ में ना आए, वो आपकी हंसी भी उड़ा सकता है। तो अपने अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखिए, या अपने ध्यान शिक्षक जिसने ध्यान सिखाया है उसको शेयर कीजिए। तो इस ध्यान को आप जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।